ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने नौकर के साथ ही घपाघप करने लगती है। अब जब उसके पति को इस बारे में पता चलता है तो उसके साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है लेडी चैटरलीज लवर और ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों की रेस होती हुई देखते हैं जिसको हमेशा की ही तरह क्लिफर्ड नाम का आदमी जीत जाता है। फिर वो अपनी वाइफ कॉनी के पास आता है और उसे बताता है कि इस बार भी वो ये रेस जीत गया है। अब इस रेस को जीतने की खुशी में क्लिफर्ड शाम को अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी में क्लिफर्ड अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है, पर तभी उसे खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में जंग छिड़ गई है और इसी वजह से क्लिफर्ड को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना पड़ता है। क्लिफर्ड जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है और जंग के दौरान वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, जिस वजह से उसके नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता था और कॉनी उसका ख्याल रखती थी। अब क्लिफर्ड का छोटा चेतन भी कभी खड़ा नहीं हो सकता था, जिस वजह से कॉनी की शारीरिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन क्लिफर्ड कॉनी को बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा तुम दोनों का अगर कोई बच्चा भी होता है तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन कॉनी उसे बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं चाहिए। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लिफर्ड का गेटकीपर ओलिवर आता है। फिर क्लिफर्ड ओलिवर को बोलता है कि तुम मुझे घर तक छोड़ाओ, तो ओलिवर उसे घर तक छोड़ने जाता है। वहाँ ओलिवर की जब कॉनी पर नजर पड़ती है तो उसे कॉनी बहुत पसंद आती है और वहाँ से जाते वक्त ओलिवर बस कॉनी को ही देख रहा होता है। एक दिन क्लिफर्ड की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो लोग तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं, पर वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बोल्टन होता है और वो क्लिफर्ड का इलाज करने लगती है। इसके बाद क्लिफर्ड कॉनी को बोलता है कि तुम ओलिवर के पास जाकर पता करो कि मुर्गी ने अंडे अच्छे दिए हैं या नहीं। अब कॉनी क्लिफर्ड की बात मानकर ओलिवर के पास चली जाती है जो जंगल के बीच में बने हुए एक कैबिन में रहता था। वहाँ पहुंचकर कॉनी देखती है कि ओलिवर अपने पूरे कपड़े उतारकर नहा रहा होता है। ओलिवर को इस तरह देखकर कॉनी के तन बदन में आग लग जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि ओलिवर वहीं पर ही उसके साथ घपाघप कर रहा है। अब कॉनी ओलिवर से मिले बिना ही घर वापस आ जाती है और क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि ओलिवर उसे मिला ही नहीं। अब रात को जब कॉनी सोने जाती है तो उसे बार बार बस ओलिवर के ही ख्याल आने लगते हैं। कॉनी चाहकर भी ओलिवर को भुला नहीं पा रही थी और वो बस पूरी रात उसी के बारे में ही सोचती रहती है और उसको इमेजिन करते हुए अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन क्लिफर्ड फिर से कॉनी को अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब कॉनी ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उससे ढंग से बात तक नहीं करता। ओलिवर कॉनी की हरकतों से समझ गया था कि कॉनी उससे अपने मौत के कुएं की खुदाई करवाना चाहती है, पर ओलिवर ऐसा नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो, क्योंकि ओलिवर उनके घर का बस एक नौकर था। कॉनी भी ओलिवर के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब वो लोग अगली बार वापस मिलते हैं तो ओलिवर उसे अपने कैबिन की चाबी दे देता है, जिस वजह से वो जब चाहे वहाँ पर अंडों को देखने आ सकती है। अब इसके बाद से ही कॉनी हर रोज ओलिवर के पास जाने लगती है क्योंकि वो बस ओलिवर को ही देखना चाहती थी। एक बार जब ओलिवर कॉनी को अंडों से निकले हुए चूजे दिखाता है तो कॉनी उनको देखकर रोने लगती है। ओलिवर जब उसे पूछता है कि क्या हुआ तो कॉनी उसे बताती है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है और क्लिफर्ड की हालत देखकर लगता है कि कभी होगा भी नहीं। अब ये बात सुनकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब उन दोनों में ही हवस की आग उठने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन घपाघप करने के बाद कॉनी को बहुत गिल्टी फील होता है और वो भागकर वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ पर उसे मिस बोल्टन भी ओलिवर के पास से आते हुए देख लेती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बहुत दिनों तक कॉनी ओलिवर से नहीं मिलती। वो ओलिवर को प्यार तो करने लगी थी, पर साथ ही उसे ये भी लगता था कि ये सब करना गलत है। दूसरी तरफ ओलिवर भी कॉनी को देखने के लिए तड़प रहा था और एक दिन वो उसे देखने के लिए उसके घर तक आ जाता है। अब कॉनी तो उसे वहाँ पर नहीं दिखती, पर मिस बोल्टन उसे वहाँ पर देख लेती है। अब एक दिन कॉनी जब घर के बाहर बैठी होती है तो ओलिवर उसके पास आता है। फिर ओलिवर उससे पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, तो कॉनी उसे बोलती है कि नहीं। फिर ओलिवर उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों फिर से घपाघप करने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कॉनी फिर से ओलिवर के पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर उसे बोलता है कि क्लिफर्ड का क्या होगा, तो कॉनी उसे बोलती है कि मैंने क्लिफर्ड से बात की थी, वो एक बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहता है। फिर ओलिवर उससे पूछता है कि क्या क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता है, जिस पर कॉनी उसे बोलती है कि नहीं। कॉनी उसे बोलती है कि मुझे पता है कि जब क्लिफर्ड को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अब ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है और वो कॉनी को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ मेरे कैबिन में बिताओ। इसके बाद जब कॉनी घर आती है तो मिस बाल्टन को उसके बालों में से एक घास का तिनका मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसका और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। पर इस सब के बावजूद भी कॉनी ओलिवर से मिलना नहीं छोड़ती और वो ओलिवर को बोलती है कि मैं एक रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगी। वो उसको ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं क्लिफर्ड को छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। फिर ओलिवर उसे बोलता है कि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा वारिस बने।
अब कोनी जब वापस अपने घर आती है तो उसे आते वक्त शाम हो जाती है। घर आकर वो देखती है कि क्लिफर्ड बाहर ही बैठा होता है। फिर कोनी उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। यहाँ पर क्लिफर्ड ऐसा दिखा रहा होता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर क्लिफर्ड को कोनी और ओलिवर के अफेयर के बारे में पता चल चुका होता है। अगली रात क्लिफर्ड के सो जाने पर कोनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक घर में जाते हैं और वहाँ पर गपागप करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लिफर्ड की भी नींद खुल जाती है और वो किसी तरह कोनी को देखने के लिए उसके कमरे में आता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कोनी अपने रूम में नहीं होती। सुबह होते ही क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है। अब इससे पहले कि क्लिफर्ड उससे कुछ पूछे, कोनी उसे बोलती है कि तुमने ही तो बोला था कि अपने लिए किसी आदमी को पसंद कर लो। पर इस पर क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि तुम एक नौकर के साथ ही गपागप करो। अब अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो एक नौकर का बच्चा मेरा वारिस बनेगा। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और वो ओलिवर को भी काम से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद वेनिस में कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो क्लिफर्ड के पास वापस आ जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया है। ये सुनकर कोनी क्लिफर्ड पर बहुत गुस्सा करती है और ओलिवर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में कोनी ओलिवर को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर कोनी ओलिवर को बोलती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है और वो क्लिफर्ड को भी छोड़ देगी। लेकिन इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि तुम्हें एक बच्चा और वारिस मिल गया है, इसलिए तुम इसे लेकर अपने घर चली जाओ। पर कोनी उसकी बात मानती नहीं और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ओलिवर भी उससे प्यार करता था, इसलिए वो कोनी की बात मान लेता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।